हेलो बच्चों, आज का हमारा विषय है चित्र वर्णन यानी पिक्चर कॉम्पोजिशन। चित्र वर्णन किसे कहते हैं? चित्र में दिखाई देने वाली वस्तुओं और होने वाली क्रियाओं को देखकर उनके बारे में अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चित्र वर्णन करने से आपकी कल्पना शक्ति का विकास होता है? बच्चों, चित्र वर्णन कैसे किया जाता है? इसके कुछ नियम होते हैं। आइए हम इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। चित्र वर्णन का पहला नियम यह होता है कि हमें चित्र को ध्यान से देखना चाहिए। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखने के बाद आपका लेखन कार्य शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको उस जगह का नाम लिखना है जो चित्र में दिखाया गया है। जैसे मेला, पुस्तकालय, जंगल, समुद्र किनारा इत्यादि। जगह के बारे में लिखने के बाद आपको यह जानना है कि चित्र में कौन कौन मौजूद है। तो फिर आपके अगले वाक्य में आपको चित्र में मौजूद लोग, वस्तु, जानवर इत्यादि के बारे में लिखना है। जैसे लड़का, गेंद, सिंह, सूरज इत्यादि। बच्चों, अगले वाक्य में हमें यह बताना है कि चित्र में क्या हो रहा है। यानी आपको चित्र में मौजूद लोग, जानवर इत्यादि क्या कर रहे हैं, इसके बारे में लिखना है। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, जानवर तालाब में पानी पीने आए हैं। इसके बाद आखिरी वाक्य में आपको चित्र से संबंधित संदेश लिखना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह आप बड़ी आसानी से चित्र का वर्णन कर सकते हैं। चित्र वर्णन करते समय कुछ बातें और ध्यान में रखनी चाहिए। चित्र वर्णन में भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्यों का वर्णन निश्चित क्रम में होनी चाहिए। वह एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। चित्र में हर एक चीज के बारे में बताना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज हम इस चित्र का वर्णन करेंगे। तो बच्चों, यह चित्र कहाँ का है? जी हाँ, यह चित्र उद्यान का है। उद्यान हरा भरा और सुंदर है। आसमान में सूरज चमक रहा है। उद्यान के बीच में एक पानी का फव्वारा है। बेंच पर दादा दादी बैठे हैं। एक लड़का साइकिल चला रहा है।
एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। कुछ बच्चे झूले पर झूल रहे हैं। कुछ बच्चे फिसल पट्टी पर खेल रहे हैं। दो बच्चे हिंडोरे पर बैठे हैं। एक लड़का अपने पिता के साथ गेंद से खेल रहा है। उद्यान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों, देखा आपने कि चित्र वर्णन करना कितना आसान है। चित्र वर्णन के सारे नियमों को ध्यान में रखकर आप कोई भी चित्र का वर्णन सरलता से कर सकते हैं।